अपराधियों को बाहर निकालो, ईमानदारों को यहाँ पे रखो। अरे हिंदुस्तान में निर्दोषों को मारा जाएगा तो काला कलम के मिक्सर में लिख दिया जाएगा। परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, सरकार परेशान कर रही है, जनता के लिए ये अच्छा नहीं कर रही, अन्याय कर रही है। देखो ये लड़ाई हम दिल्ली तक लड़ेंगे, दिल्ली तक लड़ेंगे। 2021 का पेपर जो रद्द किया गया था राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा, उसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो परीक्षार्थी थे वो अपने परिजनों के साथ यहाँ पर आए हैं और जो एसआई भर्ती है उसको यथावत रखने की मांग की जा रही है कि जो निर्दोष है उनको न्याय दिया जाए और जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। आपको दिखा दें कि यहाँ अलग अलग प्रदर्शन किया जा रहा है जहाँ छात्र राजस्थान के अलग अलग जगह से अपने परिजनों के साथ आए हैं, जो लगातार परीक्षा को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं और यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। जो जयपुर के शहीद स्मारक पर आज सरकार और हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ वो अपने परिजनों के साथ आए, जो परीक्षार्थी हैं वो लगातार रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं और एग्जाम को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे एसआई भर्ती रद्द करने के विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर आपको देख सकते हैं कि लगातार राजस्थान के जो युवक है वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए और हाईकोर्ट के प्रदर्शन को जो मांग है हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की कि उसको जो यथावत रखी जाए एक परीक्षा और उसको जो गरीब परिवार है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, जहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट से इस मामले की वापस जांच करने की मांग करें, नहीं बदलना सरकार और विपक्ष दोनों से मांग करें कि आखिर हमारी जांच की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे राजस्थान के अलग अलग जगह से जो परीक्षार्थी वो आए अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए, जो एसआई भर्ती है वो गलत तरीके से उससे जांच की गई और ढंग से जांच नहीं हो पाई, जिससे ये इनके परीक्षार्थी जो इनके बच्चे हैं उनके साथ अन्याय हुआ है। आपको बता दें कि जो अलग अलग मांग है वो यहाँ पे रखी जा रही है। यहाँ पे अलग अलग बैनर लिए हैं जिन पे लिखा हुआ है न्याय नहीं तो इच्छा मृत्यु दो, एसआई भर्ती को यथावत रखो। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से मांग की जा रही है कि यहाँ पे जो एसआई भर्ती है उसको यथावत रखा जाए, रद्द नहीं किया जाए और जो दोषी है उनको पकड़ने की जांच की जाए। जो दोषी पकड़े गए हैं तो जो बाकी बचे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि आप उनको जांच करवाई जाए। ये इन परिजनों की और परीक्षार्थियों की मांग है कि लगातार हम यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं और सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो परीक्षार्थी वो परेशान नजर आ रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि हम 3 दिन से जब से हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है तब से यहाँ पे देखो आप आसानी से देख सकते हैं कि जो परिजन चल नहीं पा रहे, जिनकी स्थिति नहीं है कि वो उठ के अपना काम कर सके, वो भी यहाँ पर आए हैं और इनसे अपने छात्रों जो अपने बच्चे उनकी जो मांग है कि एसआई भर्ती को यथावत रखी जाए। आपका क्या कहना है? मेरा पोता, मैं बीमार होने बोला नहीं जा रहा, मेरे से मेरे पोतों के साथ में अन्याय हो रही है। देखो रातों को नींद नहीं आ रही है, भूखे मर रहे हैं हमारे घर वाले, टेंशन कर रहे हैं। हम क्या करेंगे बताओ, कैसे पेट भरेंगे? इतना था पैसा सब लगा दी हमारे पोते के आगे और हमारा क्या होगा? सरकार ये क्या कर रही है? अन्याय कर रही है। जो कर रहे हैं उनको सजा दो, जिनका पक्का काम है उनको तो सजा मत दो, उनको तो काम बनाओ। बेचारे देश के आए बेचारे, उनका सबका काम होना चाहिए। ये अन्याय पैरों से चला नहीं जा रहा, मेरे से मेरी जान निकल जाएगी अगर ऐसा हो जाएगा। मैं मर जाऊंगी, मेरे पोते के कतर में मर जाऊंगी। आज मुझे कितने दिन हो गए खाना खाए, जब से सुनिए जब से खाना नहीं खा रही हूँ मैं कि क्या हुआ, क्या न्याय करा? आस लगा के बैठे थे हम तो, ये क्या न्याय करा? मेरे बच्चे ने बड़ी मुसीबत से बच्चे को इस काबिल बनाया कि अल्लाह सुनेगा तो हमारा पेट भरेंगे हम। अब हम क्या करेंगे? हम तो परेशान हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, सरकार परेशान कर रही है, जनता के लिए ये अच्छा नहीं कर रही, अन्याय कर रही है। देखो जो मेहनत कर रहे हैं उनका फैसला करो, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर सबको मार दो, उनके घर वालों को भी खत्म कर दो। आज उसके बच्चे भूखे रो रहे, पापा क्या करेंगे हम, पापा क्या करेंगे, हम क्या करें? सब लुट चुका,
सब लुट चुका हमारे पास। तो बेचारों ने कैसे 10 साल हो गए मेरे पोते को पैसा लगाते लगाते मेहनत करते करते, और आज धोखा हो रहा है। धोखा नहीं होना चाहिए, धोखा सरकार नहीं होना चाहिए। तेरे दिल पे इंसाफ कर और सबको नौकरी मिलनी चाहिए। नहीं कितने मर जाएंगे इस गम के मारे, कितने मर जाएंगे। और इसका जिम्मेदार सरकार है, फिर जिम्मेदार सरकार है। मैं लंगड़ी हो रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने दौड़ना बता रखा है और मैं परेशान हो के मेरे पोते के खाता रही हूँ मैं बात करने के लिए। क्या तो मान जाओ, सबकी बात करवा मेरा। आप देख सकते हैं कि जो परिजन है उनसे चला नहीं जा रहा। वो बोल रहे हैं कि वो 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। आप देख सकते हैं उनसे चला नहीं जा रहा है, वो बीमार है और डॉक्टर ने उनको चलने से मना किया है, बेड रेस्ट दिया है, लेकिन वो फिर भी अपने पोते के खातिर यहाँ पर आई है। और उनकी जो मांग है एसआई भर्ती को यथावत रखने की, वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं, हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं। जो एसआई भर्ती है उसको यथावत रखा जाए। परिजन है वो परेशान है, कब से हैं, जो वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। आपको बता दें, आप आंसू देख सकते हैं कैसे गुहार, वो जो परिजन है जो आंसू बहा रहे हैं लगातार कि हमारे बच्चे हैं वो 10 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, हम उनके लिए पैसे लगा रहे हैं मेहनत लगा के, लेकिन जो हाई कोर्ट से और सरकार से जो हमारी आस थी वो आज हमारी टूट गई। इसलिए आप देख सकते हैं कि कैसे वो परेशान नजर आ रहे हैं। जो युवा है वो अपनी मांग रख रहे हैं कि एसआई भर्ती को यथावत रखी जाए और जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। आपको बता दें कि राजस्थान जो है वहां से अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से जो अब विद्यार्थी हैं जिनकी जो परीक्षा को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं वो आए और अलग अलग बैनर लेके वो सरकार और हाई कोर्ट से न्याय की मांग कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं कि कैसे वो बोल रहे हैं कि सिस्टम में सुधार की दरकार, भर्ती रद्द उचित नहीं है। आपको बता दें हम जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, न्याय दिया जाए और एसआई भर्ती को यथावत रखी जाए, ये युवाओं की मांग है। जो राजस्थान के अलग अलग थानों से आए हैं एसआई भर्ती, जो हाईकोर्ट का फैसला था जिसको सरकार या किरोड़ी लाल मीणा और बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के सुप्रीमो है वो इसको ऐतिहासिक फैसला बता रहे थे, लेकिन जो परिजन जिनके बच्चे इसमें मेहनत से पास हुए थे वो यहाँ पर एसआई भर्ती को यथावत रखने की मांग करें। जयपुर के शहीद स्मारक पर वो यहाँ पे फैसले के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, उसको यथावत रखें। हम गरीब परिवार से हैं, उनका कहना है कि हम गरीब परिवार से, हमारे जो माँ बाप है वो मेहनत करके हमें यहाँ पे पहुंचाया था, लेकिन आज जो है वो उनकी आस टूट चुकी है। जो यहाँ पे अलग अलग जो अपने बच्चों को भी यहाँ लेके आए, आप देख सकते हैं कि जो उनकी छोटे भाई बहन है या आप कहें कि उनके बच्चे भी हो सकते हैं, जो परीक्षार्थी है जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनके बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं। तो उनका कहना है कि क्या हम अब उन बच्चों को पढ़ाएंगे या हम पढ़ेंगे, ये उनकी मांग है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, उसको यथावत रखा जाए। जो एसआई भर्ती है वो उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था कि उसमें बड़ी बड़ी गड़बड़ी की गई थी, 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया, वहीं 55 ट्रेनी एसआई को भी इसमें अरेस्ट किया गया। आपको बता दें कि इसमें आरपीएससी के सदस्य भी शामिल थे। वही लोग हैं जो अपने परिजनों के साथ यहाँ आए हैं, जो अपनी मांग कर रहे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, उसको यथावत रखा जाए। जो अलग अलग बैनर रख रहे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द करना समाधान नहीं है, इसकी जांच की जाए। कहा गया प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कानून नहीं है, हमें न्याय दी जाए। यही एसआई भर्ती के जो परीक्षार्थी थे जो इसको पास कर चुके थे और इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके थे, ये उनकी लगातार मांग है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। जो सरकार का कहना है, युवाओं का कहना है कि हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे और दोबारा ऐसा 2025 में सिलेक्ट होकर दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो परीक्षार्थी मेहनत से लगे उनका कहना है कि हम 5 साल हमें हो गए, हम ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर चुके हैं, हम पढ़ाई छोड़ चुके, अब हम दोबारा उस पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एसआई भर्ती रद्द करने का फैसला दिया है उसके खिलाफ जयपुर के शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जो परीक्षार्थी थे जो अपने दम पर इस एग्जाम को पास किया था, उनकी मांग है कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, यथावत रखा जाए। उनकी क्या क्या मांगे हैं ये हम जानेंगे। आप कहाँ से आए? मैं गौरव सिंह केवल हूँ, आमेर विधायक प्रत्याशी था, आमेर से आया हूँ जनसेवक। मैं पहले भी आया था, पहले भी इन्हीं की हुई थी और अब भी आया हूँ। मुझे जो हमारे हिंदुस्तान का न्यायपालिका है उसका मैं से दिल से सम्मान करता हूँ,
सम्मान करता हूँ न्यायपालिका, लेकिन मैं न्यायपालिका से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या सबके सब दोषी हैं क्या। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ माय लॉर्ड कि क्या बस के अंदर एक बिना टिकट का मिल गया और बाकी टिकट वाले तो क्या सबको उतारेंगे, क्या बस खाली कर देंगे आप? नहीं माय लॉर्ड, केवल बिना टिकट को सजा मिलती है, जिसमें सजा जो दोषी है उनको सजा दीजिए माय लॉर्ड। ऐसा नहीं होगा। मेरे भतीजी जो लक्ष्मी मीणा है उसने किस तरह पेट काट करके मेरे भाई साहब ने फटाया, कोचिंग करवाई और फिर जा करके उन्होंने चार नौकरी को छोड़ करके राष्ट्र और समाज का जज्बा था, इसलिए उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ी, वो कर रही है। अगर इस पर क्या गुजर रहा होगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रमंत्री महोदय, मैं किन किन को कहूँ? अरे मैं गौरव सिंह देवल सेवक नेता हो रहे, मिठाई बांट रहे, मैंने ये करवा दिया, बहुत अच्छा काम करवा दिया। विदेश में अगर बात जाए कि क्या कहेंगे, वहां तो राबड़ा कर देते हैं। नहीं, ये न्याय नहीं, न्याय वो जो दोषी है उसको सजा दीजिए आप बॉन्ड भरवाइए आप। मैं कहता हूँ बॉन्ड भरवाइए आप कि मैं सजा पाऊंगा तो मेरी आजीवन पूरी की पूरी संपत्ति में उनको दूंगा और दोषों में तो मुझे सजा दीजिए। इस तरीके से आप व्यवस्था करिए, लेकिन जो निर्दोष है उनको सजा मत दो, क्योंकि आप सजा दोगे तो उसमें अराजकता फैलेगी, 100% फैलेगी। ये मैं कह रहा हूँ फैलेगी, क्योंकि वो 800 परिवार क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए आप। ये नेता है जाकर के मिठाई बांटती, मैंने ये करा दिया, मैंने, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे नेताओं सोचो, अगर तुम्हारा बेटा होता, मेहनत करता और आता तो क्या होता। आज ये बच्चे मेरे हैं, ये बच्चियां मेरी है, मेरे रोज आ रहा है। अरे मुख्यमंत्री महोदय क्या कर रहे हैं आप? मैं कहता हूँ माय लॉर्ड, हाथ जोड़ करके भीख मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ। क्यों मांग रहा हूँ भीख? मालूम है कि इसमें निर्दोष मर रहे हैं, निर्दोष मर रहे हैं। अरे हिंदुस्तान में निर्दोषों को मारा जाएगा तो काला कलम के मिक्सर में लिख दिया जाएगा। याद रखो, इनको न्याय दो, न्याय मिलना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरा साथियों, साथ रहना, ये लड़ाई हम दिल्ली तक लड़ेंगे, क्यों नहीं न्याय मिलनी चाहिए? आप कैसे बात कर रहे हो? 25-75 कितने को पकड़ा उन्होंने, आप रखिए, व्यवस्था करिए। और इसमें मैं निवेदन करता हूँ सबसे ही कि इसमें दोषी कौन है। वहां की गवर्नमेंट जब उन्होंने परीक्षा ली, वो क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे उनका तंत्र, क्या कर रहे थे मंत्री महोदय, क्या कर रहा था सीएम? हाँ, गलती से और भुगतेंगे, नन्हे बच्चे नहीं भुगतेंगे, ये बच्चियां नहीं बनेगी, ये हमला बन जाएगी आखिरत। हाँ, ये शिया शक्ति है, ये पूरे राजस्थान हिंदुस्तान में होगा। ये ऐसे नहीं करेंगे। जो निर्दोष है उसे सजा मत दो, जो दोषी है उन्हें बख्शो मत। माननीय जो आप बात करें कि नेता हैं जो खुशी मना रहे, किन नेताओं की बात कर रहे हैं? मैं नेताओं कैसे कह रहा हूँ, कई नेताओं के मैंने देखा, सामने में ये भर्ती रद्द करवाती, श्रीमान हनुमान बेनीवाल साहब कह रहे सामने में मैंने रद्द करवाती बाबा। अरे इससे राजी क्यों हो रहे? ये इंसाफ नहीं हुआ। अरे बेनीवाल साहब, ये इंसाफ नहीं है, कहीं इंसाफ। वीर तेजाजी महाराज की तो मैं बोलता हूँ, बोल तेजाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की, क्योंकि तेजाजी महाराज ने सत्य का साथ दिया था। और सत्य यह है कि निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर निर्दोषों को सजा मिली तो देश में एक काला अक्षर लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान में राबड़ा होता है, न्याय नहीं। न्याय दो, हाँ, जो दोषी है उसको सजा दो, सजा दीजिए आप, लेकिन निर्दोषों को नहीं। आप ये देखो बहन कितनी मेहनत की है, गरीब किसानों ने की है, बैल बकरी बेच के की है, पशु बेच के खड़ा है, और आप ये कह रहे, ये कह रहे। अरे गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को ललकारो, जो मंत्री था उसको ललकारी। आपने सिस्टम क्यों तोड़ा? जो बच्चे ले रहे थे क्या, बच्चों का क्या रोल है? अब जिसने जो गिरो है उसको मारिए आप, साथ को के साथ में मौका मारो, मार ही नहीं रहे आप बच्चे को तलवार नहीं पकड़ने के लिए। और मैं युवा शक्ति से आह्वान करता हूँ, सभी से आह्वान करता हूँ कि चाहे दिल्ली तक किसी को लगना पड़े, इंसाफ लेंगे, इंसाफ लेंगे, इंसाफ दो, हम इंसाफ लेंगे। भारत माता के, भारत माता के।
अलग अलग जगह से हैं वो यहाँ पर आए हैं और एसआई भर्ती के लिए जो यथावत रखने की मांग कर रहे हैं कि हाईकोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है वो गलत है। इनका कहना है कि वो गलत है, तो उनकी यथावत रखने की मांग है। आपकी क्या मांग है? हमारी तो ये मांग है, सबसे प्रथम ये कहना है 3 मार्च को 2024 को FIR दर्ज होती है, सिर्फ भर्ती रद्द करो उसके लिए FIR दर्ज होती है। उसके बाद में सिर्फ 10 दिन में ही रिमाइंडर हो जाता है कि इस भर्ती को ऐसा रिपोर्ट पेश कर देते हैं कि इसको रद्द करो। आप 10 दिन में कैसे कर सकते हो? और 10 दिन के बाद में अब तक जो इन्वेस्टिगेशन तो अब तक भी जारी है, तो इसका मतलब आपकी प्री प्लानिंग थी इस भर्ती को उठाना है। मैं तो ये कहता हूँ जहां एजेंसी कर रही है ना, वो भी कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में, क्योंकि आपने 10 दिन में कैसे कर दिया? 10 दिन में इतनी बड़ी वैकेंसी का आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। जांच अब तक जारी है, अब तक मुलजिम पकड़े जा रहे हैं, तो इसमें 10 दिन में आप कैसे कह सकते हो इस भर्ती को रद्द कर दो? इसमें जो इन्वॉल्व जो फर्जी अभ्यर्थी जिनको तो पकड़ ही नहीं है ना, आप पकड़ रहे हो। सेग्रीगेशन में आपने कोर्ट में कहा सेग्रीगेशन संभव है, उसके बावजूद फर्जियों को तो आपने पकड़ लिया, बच गए कौन? ईमानदार। तो इसका मतलब आप ईमानदारों को उठाना चाह रहे हो, ये कौन सी न्याय होगी? ये तो न्यायोचित है नहीं। ये जांच एजेंसी सोचे विचार करे और कोर्ट में फैसला है, तो कोर्ट में भी ये कहा है सेग्रीगेशन संभव है, हमने लगभग कैंडिडेटों को फर्जियों को पकड़ लिया है, उसके बावजूद बच्चे तो ईमानदार बच गए ना, उनको भर्ती से क्यों हटाया जा रहा है? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी डबल बेंच में पैरवी करे और नाले में इन छात्रों का सपोर्ट, चयनित अभ्यर्थी जो मेहनत करके लगे हैं इनका सपोर्ट करे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। लालजी मेरा से गोली मारे तो 2021 में पता था कि पेपर लीक हो गया, अब उनको क्या 2024 में कैसे पता लगा? इसकी FIR 2024 में क्यों हुई? हाई कोर्ट से 2024 में क्यों करवाई? पहले करवा लेते। ये बोल रहे मेरे 2024 में उसका पता लगा था, तेरे साथ तो वो है, तेरे साथ तो वो है, तो 2024 में कैंसिल करवाते तो बच्चों 4 साल खराब नहीं होते। अभी किसके भरोसे रहेंगे? अब पेपर कोई सा भी लीक हुआ हो, आपको पता है कि मटकी के अंदर एक छेद हो जाए तो पूरी खाली होती है, तो पेपर लीक एक बंदा क्या हो या 800 की हो, कुछ अपराधी तो वो एक भी है ना, तो उसको उसी को पकड़ो, औरों को क्यों पकड़ रहे हो? सब बेरोजगार हो गए। अब जो बच्चे अभी कल भी यहाँ पे वो लड़की थी वो रो रही थी, तो ऐसे बच्चों से न्याय मत करो। जो अपराधी है उनको पकड़ो, जो अपराधी थे वो तो भी फ्री हो गए और जो बेरोजगार है वो सब अब अक्सार हो गए। तो सरकार से यही है कि जो भी हमारे भाई बहन लगे उनको ड्यूटी पे लगा के रखो, और जो भी अन्याय के साथ लगे हो उनको वापिस हटाओ और गवर्नमेंट इस पे जांच की जाए वापिस। और आप देख सकते हैं कि एसआई भर्ती के लिए यहाँ मांग है, जो राजस्थान के अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं और अपने परिजनों के साथ आए हैं, जो बता रहे हैं कि हम गरीब परिवारों से हैं, जो अपने बच्चों को मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया था, लेकिन आज 4 साल बाद हमें वापस वो जो भविष्य बनाया था वो हमारा खराब हो गया। तो इनकी सरकार से और हाईकोर्ट से मांग है कि जो एसआई भर्ती है 2021 उसको यथावत रखा जाए और जो दोषी है उनको पकड़ा जाए। जो 122 थे वो पकड़े गए, तो जो बाकी बचे वो भी पकड़े जाएंगे। एसओजी से इनकी मांग है कि वो जो दोषी है उनको पकड़ा जाए और जो दोषी नहीं है, निर्दोष है, उनको न्याय दिया जाए। हम मैडम अब 2021 में हमने इस एग्जाम का फॉर्म भरा, 2022 में हमने इंटरव्यू दिया, फिजिकल दिया, 2023 में ज्वाइनिंग दी और हमने 2 साल नौकरी की। हमने अपने कंधों पर सितारे सजाए, इस सिस्टम का पार्ट बने, लेकिन अब 2 साल नौकरी करने के बाद हमें इस नौकरी से अचानक फैसला आता है कि आपको इस नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो हम ये कहना चाहेंगे इसमें हमारी क्या गलती? हम बिल्कुल लोग निर्दोष थे, तो इसमें हमारा क्या दोष है? तो हम ये न्याय की मांग करते हैं। हम चाहते हैं कि इस भर्ती को बरकरार रखा जाए। लेकिन जो विद्यार्थी थे जो यहाँ पर रद्द करवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे पहले, उनका कहना है कि वो 2025 में वापस पढ़ेंगे और जो मेहनत से लगे थे वो वापस एग्जाम परीक्षा में पास कर लेंगे। मैम, क्या ये सरकार कोई भी अगर कोई नेता हारता है क्या वो गारंटी दे सकता है कि वो दोबारा चुनाव में आ जाएगा? क्या कोई क्रिकेट टीम जीतती है तो कह देंगे कि 4 साल बाद दोबारा वर्ल्ड कप जीत लेगी? क्या नीरज चोपड़ा गारंटी दे सकता है कि अगले ओलंपिक में वो गोल्ड ले आएगा? आप मुझे बताओ, क्या गारंटी होती है इन चीजों की? इन चीजों की कोई गारंटी नहीं होती। एक टाइम होता है, एक वक्त होता है। हमने अपने 2 साल ट्रेनिंग के अंदर दी, हमें किताबें छुए, आज 2 साल हुए। क्या हम इन बच्चों की बराबरी कर पाएंगे जो आज लगातार लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं? किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल हैं, जो वो इसको ऐतिहासिक जीत पर बता रहे हैं कि जो दोषी थे उनको सजा मिलेगी और जो मेहनत से लग जाएंगे बच्चे। तो उन दोनों के लिए आपके क्या कहना? मैम, वो जो तथाकथित राजनेता है वो उनकी मांग है, उनकी जो वोट की पॉलिटिक्स है वो कर रहे हैं, लेकिन इसकी सजा हमें मिली। हम भी चाहते हैं जो लोग दोषी है उन्हें गिरफ्तार करें, लेकिन जो लोग निर्दोष है उन्हें कम से कम उनकी नौकरी से न निकाला जाए। संविधान का आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 16 है। हमारे सारे मूल अधिकारों का हनन हुआ है। हम सम्मान पूर्वक जीवन नहीं जी सकते। हमें आजीविका का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है, लेकिन हमसे सब कुछ छीन लिया गया एक झटके में। सरकार से आपकी क्या मांग है?
सरकार से यही मांग है कि जिस तरह सिंगल बेंच पे सरकार ने हमारा सपोर्ट किया, डिवीजन बेंच पे भी सरकार हमारा सपोर्ट करे। यहाँ पे क्यों आए आज? मेरे चाचू ने मेहनत के नौकरी लागी हो। मेरे चाचू बीमार है, हार्ट को पेशेंट है। कब तो दोनों पढ़ाई मानना चाहिए। नहीं मैं जाऊँ नहीं दूँ आज। बच्चों की मांग है, आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो यहाँ पे अपने परिजनों के साथ आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो मांग कर रहे हैं कि गुहार लगा रहे हैं। अपराधियों को बाहर निकालो, ईमानदारों को यहाँ पे रखो। मैडम जी सरकार में भी बहुत सारे भ्रष्ट नेता है, लेकिन उनको एक नेता दो नेता भ्रष्ट होने से पूरी सरकार को तो खत्म नहीं किया जा सकता ना। अभी आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे, जो श्री वर्मा थे, जो उनके रेड पड़ी तो 1 करोड़ रुपए उनके बरामद हुए, लेकिन उससे पूरे जजों को तो बर्खास्त नहीं किया ना। उसी जज के ऊपर कार्रवाई, तो जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए, जो निर्दोष है उनको इसकी सजा क्यों दी जा रही है। हम जब तक नहीं हटेंगे, जब तक यहाँ पर न्याय नहीं मिल जाता, हमारी गुहार है जो सरकार नहीं सुनती, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल है हमारी पूरी तरह से आज। किरोड़ी लाल मीणा, आप क्या कहना चाहेंगे? वो ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं इसको। ऐतिहासिक जीत वो नहीं होती मैडम। ऐतिहासिक जीत क्या जीत बोल रहे हैं आप? इसमें किसको न्याय मिला है? इसमें किसको मिला? जो दोषी थे वो तो पहले ही पकड़े जा रहे हैं और अभी पकड़े जा रहे हैं। जितने दोषी है उनको पकड़ना चाहिए, निर्दोष है उनको क्यों सजा दे रही है? किसी निर्दोष को सजा देना कहाँ का न्याय है? ये तो निर्दोष है बेचारे, इनका क्या दोष है? ये कड़ी मेहनत की है इन्होंने, 5 साल बर्बाद हो गए इनके। अभी आने वाले समय में जो आप क्या गारंटी लेते हो कि आने वाले समय में जॉब लग जाएंगे, तैयारी करेंगे? क्योंकि कितना कंपटीशन हो गया 4 साल में, बच्चे इतने पढ़ रहे हैं कि अब इनके 4 साल छूट गए ना, इनको तैयारी के लिए समय मिला, इतना शरीर इतना खराब हो गया। मेरा भाई है जो लगा हुआ है वो कर रहा है, उसको ट्रेनिंग देखने से, नाम सुनने से डर लगने लगा है, क्योंकि ट्रेनिंग में उनकी इतनी बुरी हालत खराब हो गई। 4 बजे उठकर जाता था सुबह, 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर 4 बजे उठकर दौड़ता था। अब वो देख रहा है कि अगर दोबारा मैं दोबारा कोशिश भी करूँ, नौकरी भी लग जाऊँ, लेकिन वो ट्रेनिंग सामने आती है तो फिर उसका मतलब पसीना आने लगता है शरीर में, ऐसे डर लगता है, फिर से उस ट्रेनिंग का डर लगता है। कहाँ जाएंगे अब? चाहिए मेरे को बहुत दौड़ गए, मेरे मोटे हाथ को परसेंट में जान चुके कि फटे बहुत जोर फटे कि न्याय चाहिए मैंने। हाँ, और आप पढ़े अब आदमी जो पढ़े रोटी बनना मांग रहा है, कोई घटा देंगे, बड़े घर बीमार है पड़े। मैं कहीं किससे गोड़ा टूट का पन्ना जारी हो कोई कहता तो गया 5 साल जारी में कहते कुछ 5 साल गया, मगर कुछ साल में रहता है। हमारे पास पैसे होते तो हम यहाँ पे क्यों भेजते? ऐसे बताओ। और इनको पता था, पहले ही पता था कि पेपर लीक उस टाइम पे कर देते। ये 4 साल की बर्बाद की इन्होंने यहाँ पे। इनको पता नहीं था क्या? आज कैसे पता चला? उस दिन ही पता चल गया था। पेपर लीक करने वाले कौन है? यही है पेपर लीक करने वाले जो पेपर बनाते हैं। स्टूडेंट को करता नहीं है पेपर लीक। स्टूडेंट को अगर स्टूडेंट तो करता नहीं है पेपर लीक, तो यही करते हैं ना। तो इनको पहले ही पता था, उस टाइम कर देते ना, तो कोई दिक्कत नहीं होती। इनके 5 साल लौटा देंगे क्या? और ये हम भी तैयारी करते हैं, हमें क्या पता? फिर हम जॉब लग जाए, फिर हमें भी निकाल दे, हम कैसे तैयारी करें? फिर हमें क्या आश्वासन है? फिर हमें भी डर लग रहा है तैयारी करने से। हम भी तैयारी करते हैं, हमें भी अब डर लग रहा है इस चीज से। हम कैसे तैयारी करें? हम भी तैयारी करें। मैं केवल सरकार के खिलाफ आया हूँ। सरकार ने इनके खिलाफ क्या किया है? जो बच्चे ने मतलब इतने दिन तक कम से भी कम, उस टाइम पे 1st ग्रेड का पेपर था, 2nd ग्रेड का पेपर था, हजारों भर्तियां थी उस टाइम पे तैयारी करने की। 5 साल बाद सरकार ने भर्ती को रद्द करके हम जैसे बच्चों की जो हम तैयारी कर रहे हैं उनके एकदम हमको बिल्कुल हस्त जोड़ कर दिया है। आज हम नौकरी लग जाते हैं किसी नौकरी के अंदर, तो हमारे बताए क्या जिम्मेदारी है कि हमको नौकरी करने दिया जाएगा, सरकार को उठा दिया जाएगा। बहुत सी नौकरियों ने उनके अंदर पेपर लीक हुए, उनको सरकार जांच करे। अगर एक भी परिजन, उसके अंदर एक भी आदमी अगर निर्दोष पाया जाता है, उसके अंदर एक भी भर्ती के अंदर निर्दोष पाया जाता है और वो आज नौकरी कर रहे हैं, तो उसको नौकरी दी जानी चाहिए। चाहे सरकार का फेलियर है, ये कोई आम जनता का फेलियर नहीं है, जो ऐसा ही बड़े बच्चों का फेलियर नहीं है, ये सरकार का फेलियर है। तो सरकार को जांच करनी चाहिए इस बारे में कि बच्चों को किस प्रकार से अपने निरस्त कर दिया गया है। हम नौकरी करने वाले 5 साल बाद में हमारी वर्दी उतार ले जाएगी, मेंटली और फिजिकली बिल्कुल खराब हो जाएंगे हमारी हालत। फिर सरकार को क्या जवाब देगी? जो भी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो भी सरकार को जो बैंक नोट बनने के लिए जो सरकार का बैंक नोट बन रहे हैं, उनको ये परिवार देख रहे आप सकते हो, या 400 परिवार यहाँ पर मौजूद है और परिवार कोई नेता क्यों नहीं आया यहाँ पे? मैं जानना चाहता हूँ सरकार से कि कोई नेता क्यों नहीं आया।
नेता को आना चाहिए और नेता को यहाँ पे धरना प्रदर्शन देना चाहिए। क्यों नेता उनके साथ है? क्योंकि उनका बैंक वोट ज्यादा है, बैंक वोट ज्यादा होने से उनको बैंक वोट मिलेगा। आज मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन बेनीवाल ने वहां पर धरना प्रदर्शन दिया था, आपके खिलाफ से उनसे प्रश्न उठना चाहिए कि उनको मतलब ये सवाल का जवाब देना चाहिए आपके खिलाफ से कि ये सरकार की ऐसे वो बच्चे जो रद्द हो जाएंगे उनका क्या किया जाएगा, उनको आपको सवाल जवाब करना चाहिए। जो भी मीडिया केवल ये दिखा रही है इस टाइम पे कि अभी यहाँ पे प्रदर्शन होगा और वहाँ पे हर्षोल्लास मनाया जा रहा है। कोचिंगों का टीचरों का सबका धंधा बढ़ चुका है, सबका बैच नेचल हो चुके। ये भर्ती सबसे अच्छी और कम से कम सरकार का फेलियर है कि 21 साल एक लड़की ने तैयारी करके घर परिवार से छोड़ के एक लड़की को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता पढ़ने के लिए। आज वो थानेदार नौकरी में आई है तो कोई अपनी जिम्मेदारी से आई है, कोई भ्रष्टाचार करके नहीं आई है। हर लोड की 54% यहाँ पे बताया जाए 94% बच्चे जो आपने यहाँ पे 2 से 6% यहाँ पे जो बेगुनाह थे उनके कारण आपने 94% बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आप परमिशन के सुबह से ये बैठे हैं और वो भी हमें इतनी समस्या आई है। परसों जब उन्होंने डीजे बजवाया था, खुशी थी उनको कि ये मर जाए तो अच्छा रहे, तो फिर प्रशासन क्या सो रहा था। और जब इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी आ रही है, छोटी 800 आदमी से अगर चोर और साहूकार नहीं छाड़ सकते तो वो पूरे राजस्थान में क्या एजेंसियों का क्या मतलब है? उनको बंद करो, क्यों तनख्वाह खराब कर रहे हो? इतनी बड़ी एजेंसी 800 बच्चों में से वो छाट नहीं सकते, 1000 बच्चे या 5000 10,000 में से क्या करेंगे वो? तो फिर क्यों एजेंसियों के नाम पे अपने कंधों पे बिल्ले लगाए बैठे हैं? मैं किसी के बारे में कुछ नहीं, मैं तो सरकार से निवेदन है मेरा कि ये भी आपकी कंपनियां निकलनी है तो उनको बंद करो। अब जब ये बहुत मेहनत से होके बच्चे आए उनको तो आप निकालने की बात कर रहे हो और जहाँ सोचते हैं कि भगवान के यहाँ न्याय या कोर्ट में न्याय मिलेगा। क्या न्याय मिलेगा? सबसे पहले वहां गीता पे हाथ रखवाते हैं कि जो गीत कहूंगा मैं वो सच कहूंगा, और उस गीता में ये लिखा हुआ है 4 अध्याय में कि साहूकार ईमानदार आदमी एक भी नहीं मरना चाहिए, चाहे 100 गुनाहगार मर जाए। तो कौन सा जिस मोदी ने ये न्याय कर दिया कि 800 में से 200 चोर होंगे, 300 चोर होंगे, 500 चोर होंगे, 800 के 800 चोर थोड़ी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एक तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्था सब अपनी अपनी जगह काम कर रही है, तो मैं भजनलाल सरकार जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये न्याय क्यों नहीं कर रही है? आप भी इनमें पूछ सकते हो। आप माननीय भजनलाल जी सरकार जी को, मेरे को इतना बोलना तो नहीं आता। हमारे बच्चे हमें मालूम है क्या गुजरी हमारे ऊपर। अब उनका तो निर्णय उन्होंने तो दे दिया तो भर्ती कैंसिल, लेकिन हमें मालूम है क्या हो रहा है और हम भीख मांग रहे हैं आपके माध्यम से। हमें भीख दे दो हमारे बच्चों को, या तो हमें मृत्युदंड दे दो, हमारे बच्चों को भी दे दो, हमें भी दे दो। मैं मांग रहा हूँ आपसे भजनलाल जी, मैं सबकी तरफ से मांग रहा हूँ, हमें सबको इच्छा मृत्यु दे दो आप। बहुत हो गया सिस्टम, हमने सबने आपको भाई चलो ये सरकार है कि हमारे साथ न्याय होगा, तो ये ऐसा ये न्याय होगा क्या? अब आप पढ़ी लिखी सरकार हो, न्याय करो, जो गलत है उनको दूर करो, बंद करो, चाहे उसमें हमारा बच्चा ही क्यों नहीं हो, सभी हो, कोई भी हो। 550 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 523 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पुरानी नौकरी छोड़ के आई है। क्या वो भी गलत थे? वो भी गलत है क्या? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछ सकते हो। नमस्कार। आप देख सकते हैं कि यहाँ से स्मारक पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें जो अपने बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं वो अभी नजर आ रहे हैं। आपको देख सकते हैं कि जो तबीयत खराब हो चुकी है, सुनने वाला नहीं है, मांग जो है वो ऐसा भर्ती को रद्द करने की मांग। आप देख सकते हैं कि वो कैसे बेहोश नजर आने वाले परिजनों का कहना है कि जो बीपी है वो इनकी हाई हो चुकी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जो छात्रों की मांग है, इनके बच्चों की मांग है, जो अपने बच्चे के लिए जो मांग करते आए हैं, आपको बता दें कि इनकी हालत बेहोश हो गई है, इनकी तबीयत बिगड़ गई है, ये अपने पोते के लिए आई है। पिछली बार धरने में भी इनकी तबीयत बिगड़ गई थी, बीपी हो गया था, बेहोश हो गई थी, धूप में, इतनी धूप में, पसीने में इनकी हालत खराब हो गई। देखो, और सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही, गरीबों देखिए ये मेरी माता जी है, मेरे बेटे के लिए आई है, इनकी हालत बिगड़ चुकी है ना, और अगर इनको कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार आत्महत्या करेगा। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि या तो हमारे बच्चों के साथ न्याय हो, वरना तो ये इच्छा मूर्ति दो हमारे को। देखो मेरी माता जी की तबीयत बिगड़
चुकी है और ये बेहोश हो चुकी है, इनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी तबीयत खराब है, जो सीरियस नजर आ रहे हैं। परिजनों का कहना है कि अगर इनको कुछ हो गया तो वो आत्महत्या करेंगे पूरे परिवार के साथ। सरकार से वो लगातार गुहार कर रहे हैं कि हमारी मांग पूरी की जाए, ऐसा भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। आप देख सकते हैं कि वो कैसे तबीयत खराब है, जिनको बेड रेस्ट दिया गया डॉक्टर के द्वारा, वो अपने पोते के लिए यहाँ पे मांग करने के लिए यहाँ आए हैं, जिनकी तबीयत खराब हो चुकी है, वो बेहोश है। और जो परिजन है, अन्य परिजन, वो इनकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं कि सरकार से जो मांग कर रहे हैं अपने पोते के लिए, वो यहाँ पे आई है। आप देख सकते हैं कि वो कैसे जो 3 दिन से जो खाना नहीं खाई है, सरकार से उनकी लगातार गुहार है कि ऐसा भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। आप देख सकते हैं कि कैसे उनकी तबीयत है वो ज्यादा नजर आ रही है। अगर कुछ हो गया तो पूरा घर आत्महत्या करेगा, हमारा पूरा का पूरा घर आत्महत्या, सारे परिवार आत्महत्या करेंगे। सारे परिवार, हमारे किसान भाई जो भी आए, सब के सब यही आत्महत्या करेंगे, यही शहीद इस बार के मरेंगे। हम सब लोग यही मरेंगे। हम, हमारे बच्चे 18 साल से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हम बिल्कुल उठेंगे नहीं ऐसे जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोगों को। आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी तबीयत खराब हो चुकी है। जो यहाँ एसआई भर्ती को रद्द नहीं करने की मांग कर रहे हैं, यथावत रखने की मांग है। उनका कहना है कि जो दोषी है उनको पकड़ा जाए, लेकिन जो भर्ती है उसको पूर्णतः रद्द नहीं किया जाए। यही मांग है यहाँ पर लेके आए हैं, जो लगातार अपने परिजनों के साथ सुबह से यहाँ पे धरने में बैठे हैं, जहाँ बारिश का मौसम है और लगातार यहाँ गर्मी के बीच में आप देख सकते हैं कि कैसे इनकी तबीयत खराब है। जो लगातार यहाँ पे अपने पोते, इनका कहना है कि मेरा पोता था जो जिन पर हमारा भविष्य टिका हुआ था, वो यहाँ पे उनके लिए मांग लेके आए कि हम यहाँ पे आत्महत्या कर लेंगे अगर ऐसा कुछ होगा। तो इनकी तबीयत खराब हो चुकी है। जो कहना है, सभी परिजन कह रहे हैं अगर इनको कुछ हुआ तो हम यहीं पर आत्महत्या कर लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे वो लगातार, उनका कहना है कि ऐसा भर्ती है उसमें सभी दोषी नहीं हो सकते, जो निर्दोष है उनको न्याय दिया जाए, ये लगातार उनकी मांग है।